एज का क्वेश्चन आ गया ना फिर से। हर शिफ्ट में क्वेश्चन है, हर शिफ्ट में इससे क्वेश्चन है। एज अगर किसी ने अच्छे से पढ़ा तो 2 क्वेश्चन तो बहुत आराम से आपके अच्छे से बन जाएंगे, वहां तो आप गलती नहीं करोगे। 10 ईयर एगो द एज ऑफ फादर एंड सन, फादर एंड सन की बात हो रही है, 3:1 थी। और 10 ईयर हैंस, मान लो कि ये प्रेजेंट एज है, कुछ भी रही होगी आपके पास में, लेकिन ये पहले 10 ईयर एगो मतलब 10 साल पहले की बात कर रहा है, तो इनका जो रेशियो था वो 3:1 था। और यहां से 10 साल बाद जो रेशियो है वो कितना है, 2:1 है। देखो यहाँ एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है, और वो कॉन्सेप्ट क्या होगा आपके पास में, ध्यान से सुनना मेरी बात। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो फादर और सन है ना, इनकी एज का डिफरेंस, चाहे आप अपने और अपने फादर की एज देख लो या अपने और अपने ब्रदर की एज देख लो, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी साल बड़ी या छोटी हो, लेकिन जो एज का डिफरेंस है वो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, उनकी एज का डिफरेंस क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। अगर आप और आपके ब्रदर के एज का डिफरेंस 5 है, तो 10 साल पहले चेक कर लो, 10 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद, वो 5 साल ही रहेगा। आप हमेशा यही कहलाओगे कि आप 5 साल बड़े हो अपने छोटे भाई से, है ना। होगा ना ये सिचुएशन। तो इट मीन्स हमें एक चीज समझ में आती है कि एज डिफरेंस जो है वो यहाँ पे इन दोनों के बीच का सेम रहने वाला है। तो यहाँ पे तो एज डिफरेंस कितने का है, 2 है, और यहाँ आपके पास में 1 है। ये तो गड़बड़ है। डिफरेंस जो है, मैं आपको कंप्लीट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाओ इसको। यहाँ पे अलग अलग आ रहा है, इनको इक्वल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कंपलसरी है कि ये दोनों सेम ही रहेंगे आपके उसमें, दोनों केस में डिफरेंस क्या रहेगा, सेम। तो अगर रेशियो के डिफरेंस या सम को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है, तो उस रेशियो को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 2 × 2 ये 4 हो गया, और ये 2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ का डिफरेंस देखो कितना है, 1। और यहाँ एक्चुअल में डिफरेंस कितना है, 10 साल पहले और 10 साल बाद। तो ये जो चेंज हो रहा है कितना, 20 साल। एक की वैल्यू कितनी है, 20 ईयर। अब आपकी मर्जी है, चाहे ये दोनों एज निकाल लो या ये दोनों, जो आपको सही लगे। चलो मैं हम इसको निकाल लेते हैं। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 80, मतलब ये 80 साल के। और यहां से सन की जो वैल्यू आएगी आपके उसमें 2, तो ये कितने का हो जाएगा आपके उसमें, 40 साल का हो जाएगा। ठीक है, ये 40 साल का हो जाएगा आपके पास में 2 की वैल्यू। अब यहाँ पे हमसे पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु अब कितनी है, तो वर्तमान पूछी गई है। ये तो 10 साल बाद की वैल्यू आई है, वर्तमान पीछे जाना पड़ेगा, कितना, 10 साल आगे था, -10 कर दो, 70 ईयर आपके पास। दिस इज द राइट आंसर। ओके, तो कुछ ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा सबको। इजी क्वेश्चन था ये आपके पास में एज का। इससे